टीचर्स डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आपको आज मैं सारी जानकारी दूंगा। एक स्टूडेंट थे आप लोगों की तरह से, जैसे राधा कृष्ण उनका नाम था, और वो साउथ इंडिया में उनका जन्म हुआ था। उनके गांव में उस टाइम पर कोई स्कूल नहीं था, तो किसी दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाया करते थे दूसरे और बच्चों के साथ में। बहुत अच्छी फैसिलिटीज उनको नहीं मिल पाई, स्कैर्सिटी में पढ़े, अभाव में पढ़े, लेकिन उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया, बहुत पढ़ाई की, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, पढ़ते गए और अल्टीमेटली उन्होंने पीएचडी कर ली। पीएचडी जो डॉक्टर की उपाधि रहती है, तो उनके नाम से पहले डॉक्टर लग गया, डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन वो अपनी लाइफ में टीचर हुए, बहुत बड़े विद्वान बने और फिलोसफर भी थे, दार्शनिक भी। फिलोसफर, दार्शनिक जिसको बोलते हैं। उसके बाद 40 सालों तक स्कूल में उन्होंने सेवाएं दी। 40 साल शिक्षक रहने के बाद उनको देश का वाइस प्रेसिडेंट बनने का, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला और भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया, जो हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है, भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, फर्स्ट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद दूसरे प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राधाकृष्णन को एक बहुत बड़ा मौका मिला देश के प्रेसिडेंट बनने का, राष्ट्रपति बनने का, जो देश का फर्स्ट सिटीजन कहलाता है, हमारे देश का प्रथम नागरिक। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हो गए। अपनी लाइफ में जो कुछ प्राप्त करना था वो उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया, क्योंकि देश का सर्वोच्च नागरिक, पहला फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको हासिल हो गया वो पोजीशन। इस कारण से लाइफ में सब कुछ मिल गया, तो उनके नाम के आगे एक दूसरा टाइटल और जुड़ गया। वो दूसरा टाइटल क्या जोड़ा? सर्वपल्ली। मतलब उनको सब कुछ पल्ले पड़ गया, तो नाम पड़ गया उनका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर की उपाधि मिली उनको, पीएचडी किया तो डॉक्टर हो गए, और उसके बाद सब कुछ लाइफ में मिल गया, तो सर्वपल्ली टाइटल भी मिल गया, तो हो गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके गांव में स्कूल खुला, पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी, और उस पेड़ का नाम था बरगद। बरगद का पेड़ थोड़ा बड़ा रहता है, तो स्टूडेंट के बैठने की सुविधा वहाँ ठीक थी, तो उस पेड़ के नीचे क्लास लगने लग गया। पहले स्कूल की ऐसी बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, जिस बिल्डिंग में आज आप पढ़ते हैं, ऐसी बिल्डिंग नहीं होती। तो स्कूल बरगद के पेड़ के नीचे लगता था। जब ये प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हो गए, तो पूरे देश में नाम हो गया, उस गांव का लड़का प्रेसिडेंट बन गया। तो उनके गांव में अब फैसिलिटी, सुविधाएं, सब कुछ सरकार की नजर पड़ गई, तो सब कुछ व्यवस्थाएं वहां पर होने लग गई, और स्कूल, वो छोटा स्कूल था, डेवलप होके बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई वहां पर, और हायर सेकेंडरी स्कूल खुला उनके गांव। तो उस स्कूल का नाम क्या रख दिया गया? बरगद हायर सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे पहले स्कूल चलता था। जब नाम रखा गया तो क्या रखा गया? बरगद हायर सेकेंडरी स्कूल, उनके स्कूल का गांव में जो नाम। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास उसके बाद बहुत सारी भीड़ लगी, उनका बर्थडे आया, उनके स्टूडेंट्स 40 सालों तक उन्होंने स्कूल में पढ़ाया था, ज्यादातर टाइम उनका स्कूल में स्पेंड हुआ। तो स्कूल के स्टूडेंट्स जो उनके पढ़ाए हुए थे, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच गए। पॉलिटिशियंस लोग, नेता लोग, क्योंकि सारे देश में अब तो जान पहचान, बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा बर्थडे आप प्रेसिडेंट के रूप में नहीं मनाए, क्योंकि मेरा ज्यादातर करियर एक शिक्षक के रूप में रहा है, 40 साल तक मैंने शिक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं स्कूलों में, तो मेरा जो बर्थडे है शिक्षक के सम्मान में मनाया जाए, उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। मतलब मेरा बर्थडे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे नहीं मनाया जाए, शिक्षक दिवस के रूप में उसको मनाया, शिक्षक का सम्मान। क्योंकि बिना शिक्षक के मैं पीएचडी नहीं कर पाता, हायर एजुकेशन नहीं ले पाता, और मैं देश का प्रेसिडेंट भी नहीं बन पाता, मैं स्कॉलर नहीं बन पाता,
मैं फिलोसोफर नहीं बन पाता। ये सब कुछ शिक्षक की देन है। वो शिक्षक ने मुझे पढ़ाया, वो एक महान व्यक्ति है, तो उसकी महानता का सम्मान होना चाहिए। इसलिए शिक्षक दिवस के रूप में उनका बर्थडे मनाया जाना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये रहा उसका रीजन शिक्षक दिवस मनाने का। एक शिक्षक का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है समाज में, सोसाइटी में, पूरे देश के लिए, वो महत्व क्या है, शिक्षक की जरूरत क्या है। पढ़ाई में शिक्षक की बहुत भूमिका होती है। बिना शिक्षक के कोई भी पर्सन अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता। बिना शिक्षा के और बिना शिक्षक के पर्सन का करियर नहीं बन सकता है। शिक्षा शिक्षक ही दे सकता है। उद्देश्य आपका उद्देश्य तक पहुंचाने का काम शिक्षक ही कर सकता है। क्योंकि एक दोहा भी आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया। तो जो भक्त था वो कह रहा था कि गुरुजी आपने मुझे भगवान को बता दिया, भगवान तक पहुंचाने का रास्ता आपने बताया। इसी प्रकार से शिक्षक है वो आपको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े पदों पर पहुंचाने का काम कौन करता है, शिक्षक करता है। लेकिन जो भी हमको पढ़ाता है, जो हमको सिखाता है, जहाँ से भी हमको सीख मिलती है, वो सब हमारे शिक्षक होते हैं। हमारी जो प्रथम शिक्षक होती है वो कौन होती है, माँ। घर से हमारी स्टार्टिंग होती है पढ़ाई की, घर से हम लर्निंग स्टार्ट करते हैं। माँ हमको सब कुछ सिखाती है, खाना पीना सिखाती है, हमको चलना सिखाती है, कैसे किसी से बात करना है, अच्छे संस्कार सिखाती है, और हमको स्कूल तक पहुंचाने का काम भी माँ ही करती है। जब करियर की बात आती है तो फिर उसमें जो स्कूल के शिक्षक होते हैं उनका रोल स्टार्ट हो जाता है, और वो स्कूल के शिक्षक आपको उस मार्ग को बताते हुए आपके लक्ष्य तक ले जाते हैं, और उस लक्ष्य को हासिल करने में जो लाइफ को सक्सेसफुल बनाती है उसमें टीचर का बहुत ही योगदान होता है। शिक्षक आपको अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है, असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। जो चीजें आपको अनंत चीजों में आप जो विश्वास करते हैं, असत्य चीजों में विश्वास करते हैं। जैसे बच्चा रहता है, बाहर जाता है, पड़ोस में कहीं खेलने के लिए चला जाता है, तो उधर से गाली सीख के आ जाता है, झूठ बोलना सीख जाता है, उसको वही चीजें अच्छी लगती है, उद्यम करना अच्छा लगता है, तो उस असत्य से सत्य की तरफ ले जाता है। टीचर आपको बताता है कि सत्य क्या है, इसको ही आपको सीखना चाहिए। सत्य ये है कि लाइफ में हमें स्ट्रगल करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, सही जीवन जीने का तरीका वो हमको सिखाता है। शिक्षक ही है तो हमको सही जीवन जीने का तरीका सिखाता है। इसलिए शिक्षक का महत्व बहुत है, उसका बहुत सम्मान होना चाहिए, इसलिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और शिक्षक ही है जो हमें अपने प्रयासों से, निस्वार्थ भाव से अपना बच्चा समझकर हमें मार्गदर्शन देता है और हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है या पहुंचा देता है जो हम अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए शिक्षक का समाज में और देश में सबसे बड़ा योगदान होता है, और सबसे अधिक मेहनत के साथ शिक्षक ही काम करता है। देश के सर्वोच्च नागरिक बनाने में उसका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। शिक्षक ही वह ऐसा व्यक्ति है जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास लोग करते हैं। एक ईमानदार छवि होती है शिक्षक की। शिक्षक एक जेंटल पर्सन होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, अपने खुद के संस्कारों को इम्प्रूव करके स्टूडेंट्स को सब कुछ सिखाना चाहता है, अपने संस्कार भी देना चाहता है, कल्चर भी सिखाना चाहता है, सिविलाइजेशन सभ्यता सिखाना चाहता है, और डिसिप्लिन सिखाना चाहता है। वो सोचता है कि मेरे स्टूडेंट्स के अंदर मेरी छवि दिखना चाहिए, मेरी क्वालिटी दिखना चाहिए, ऐसा शिक्षक की सोच होती है। शिक्षक के अलावा दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके लिए इतना बड़ा नहीं सोच सकता और इससे अधिक नहीं सोच सकता। इसलिए
शिक्षक को और सम्मान भी मिलना चाहिए और शिक्षक का मार्गदर्शन स्टूडेंट्स को सच्चे मन से लेना चाहिए। जो भी आपको टीचिंग कराई जाती है शिक्षक के द्वारा उसको आपको 100% एक्सेप्ट करना चाहिए, ग्रेस्प करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। बिना शिक्षक के कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में महान नहीं बन सकता। शिक्षकों का ही कंट्रीब्यूशन होता है जिसके कारण से बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, देश के सर्वोच्च नागरिक, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर ये सभी कैसे बन जाते हैं? बिना शिक्षक के मार्गदर्शन के कुछ भी संभव नहीं। शिक्षा और चिकित्सा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर शिक्षा का ही कंट्रीब्यूशन होता है देश के विकास में। अगर हमारे देश का हर नागरिक पढ़ा लिखा हो, एकेडमिकली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, तो निश्चित रूप से हमारा देश भी पूरी तरह से स्ट्रांग होगा और एक डेवलप्ड देश बन जाएगा। लेकिन आज कंडीशंस आप देख रहे हैं, हमारे देश के स्कूलों की कंडीशंस देख रहे हैं, स्टूडेंट्स की कंडीशन देख रहे हैं और टीचर्स की कंडीशन देख रहे हैं। बहुत डिफरेंस आया है। प्राचीन समय से पहले स्टूडेंट्स अपने गुरु के पास पढ़ने के लिए जाते थे। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु की रहती थी। बच्चे मैनर्स, एटिकेट्स, कल्चर, आध्यात्मिक शिक्षा सारी चीजें सीखते थे वहां पर, बड़े संस्कारवान होते थे। लेकिन आज वो संस्कार, वो आध्यात्मिकता, उन सारी चीजों से बच्चे बहुत दूर होते जा रहे हैं। संस्कार आते कहाँ से? या तो पेरेंट्स से या फिर शिक्षक से। शिक्षक भी अब पहले जैसी परिस्थितियों में नहीं रहता, पहले जैसी स्थितियों में नहीं रहता और स्टूडेंट्स भी आज पहले जैसी स्थितियों में नहीं रह रहे हैं। मॉडर्न कल्चर को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। उनके अंदर एग्रेसिवनेस बढ़ रही है, आक्रामकता, गुस्सा, झूठ बोलना, ये सारी क्वालिटीज डेवलप हो रही है। ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार पेरेंट्स, टीचर, समाज, हर कोई जिम्मेदार है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि बच्चों का भविष्य हमें अच्छे से बनाना है, उनका कुछ भला करना है, अपने बच्चों का भविष्य संभालना है, तो उनको संस्कारवान बनाएं, आध्यात्मिक शिक्षा भी दें, साथ में मोरल एजुकेशन दें। ये केवल बुकिश नॉलेज है, किताबी ज्ञान है, जिसके बल पर हम सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। शायद ये इस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि जो बच्चे पढ़ते रहते हैं उनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे निकल जाते हैं जो डिफेक्टिव होते हैं। डिफेक्टिव का मतलब उसमें से चोर भी बन जाते हैं, उसमें लुटेरे बन जाते हैं, है ना, और उसमें से गुंडे बदमाश भी बन जाते हैं। वो भी स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है, एजुकेशन सिस्टम में कमी रही है। आज देख रहे हैं आप स्कूलों की हालत क्या है। अगर हम गांव में जाते हैं, रूरल एरिया के, गवर्नमेंट कहीं भी वैसे स्कूल देख लीजिए, स्पेशली मैं रूरल की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे हमारे देश के जो बच्चे जानकर वो गाँव में निवास करते हैं, हमारा देश गाँव में रहता है। और वहाँ के स्कूलों की कंडीशन हम देखें तो मास्टर साहब पढ़ाने के लिए जाते नहीं है रेगुलरली और स्टूडेंट्स भी अनइंटरेस्टेड हो गए हैं, पेरेंट्स भी अनइंटरेस्टेड हो गए हैं। वो भी अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि जहाँ पर अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती वहाँ पर क्या फायदा पढ़ाने से, केवल टाइम वेस्टिंग है। तो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज हैं वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं बनाई गई हैं जिससे स्टूडेंट्स का भला नहीं हो पा रहा है। जो शिक्षा एजुकेशन उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही, क्वालिटी एजुकेशन। इसीलिए लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सरकार भी चाह रही है प्राइवेटाइजेशन कर दें, ये हमारी सरकार की कमी है। गवर्नमेंट स्कूल को भी सुधारा जा सकता है। वो भी वही इंसान गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाने जाता है तो पढ़ाता नहीं है, पॉकेट की फ्री की सैलरी पाता है, क्या वास्तव में वो शिक्षक है? वो अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहा है, वो शिक्षक कहलाने लायक नहीं। और वहाँ के जो बच्चे हैं वो एक कोरे कागज की तरह से होते हैं, ब्लैंक पेपर्स की तरह से बच्चे रहते हैं। उनको क्या पता ये हमारे भविष्य के सामने क्या कर रहे हैं। स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है तो पेरेंट्स अल्टीमेटली क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेके और बच्चों को कहीं दूसरे स्कूल में भर्ती कराते हैं और वहाँ पर बिजनेस चलता है। प्राइवेट स्कूलों में बिजनेस चलता है, किताब बेचते हैं 100 रुपीज की और रहती है 50 रुपीज की, डायरी रहती है 10 रुपए की, 15 रुपए की, बेचते हैं 50 रुपए की।
डायरी रहती है 20 रुपए की, 25 रुपए की, बेचते हैं 100 रुपए की। 100% शुद्ध बिजनेस चल रहा है जिसमें करप्शन, भ्रष्टाचार, झूठखोरी चल रही है। तो क्या ऐसी शिक्षा से स्टूडेंट्स का विकास हो सकता है? आज जो रिवॉल्यूशन आया है, टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन आया, मोबाइल, टेलीविजन एक्सेट्रा, ये भी कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? ये हमको हमारे बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। ज्यादातर आज टाइम स्टूडेंट्स किसमें स्पेंड कर रहे हैं? या तो मोबाइल, टेलीविजन, मीडिया के साथ। मीडिया भी बेकार की चीजों को दिखाने में इंटरेस्ट करता है, और बच्चों की मेंटलिटी भी कुछ ऐसी होती जा रही है, जिस कारण से सारी चीजों पर गवर्नमेंट को बैन लगाना चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए अच्छे बढ़िया से प्रोग्राम दिए जाने चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हो, विकास हो। अभी किसी कोचिंग का एक स्टूडेंट था, मैं आपको बता रहा था, वो बता रहा था कि हमारी कोचिंग पे डीजे पे सेलिब्रेशन हुआ। तो हमने कहा आपने क्या किया है वहाँ पर? तो बोला कि हमने ग्रुप डांस किया है ना। तो बड़ा मस्त था, खुश हो रहा था। तो हमने कहा टीचर से क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो उसने क्या रिप्लाई किया, वो मैंने आपको पहले बता दिया है ना। उसने रिप्लाई किया कि एक किसी स्कूल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो पढ़ाने के लिए गए, वहाँ के बच्चों को अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने कहा कि हम हिंदी मास्टर जी से पढ़ाएंगे और हम इसलिए टीचर्स डे मनाते हैं क्योंकि अच्छे मास्टर। ये तो कोई बात नहीं हुई, क्यों नहीं मास्टर पढ़ाएंगे, टीचर्स डे मनाते। ऐसे किसी का थोड़ी बर्थडे मनाया जाता है। जो पर्सन कोई सैक्रिफाइस करता है, दूसरों के लिए त्याग बलिदान करता है, पूजा उसी की होती है, उसी की मान्यता होती है, उसी को कुछ मिलता है ना। बर्थडे उनका सेलिब्रेट शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया गया? क्योंकि उन्होंने अपने जो फुटप्रिंट्स है, पद चिन्ह है, पहले छोड़ दिए थे। उन फुट स्टेप्स पर आज हम चलने के लिए तैयार हैं, हम उनको फॉलो करते हैं और उन जैसे संस्कारवान बनने के लिए हम प्रयास करते हैं। और हमें ऐसे महान व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को प्रणाम करना चाहिए, वो भी हमारे प्रथम शिक्षक। तो ऐसे सभी महान शिक्षकों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनको सादर नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ में इतनी अच्छी शिक्षा दी कि आज मैं भी एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपको शिक्षा देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।